वेलकम टू आलम मैकेनिकल मास्टर चैनल। आज का टॉपिक है टाइप ऑफ स्टील। टाइप ऑफ स्टील में हम पढ़ने वाले हैं कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, टूल स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील। कार्बन स्टील है लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। स्टेनलेस स्टील फेरेटिक, मार्टेंसेटिक, ऑस्टेनिटिक, डुप्लेक्स, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। कार्बन स्टील के अंदर जो कार्बन परसेंटेज है लेस देन 2% है। कार्बन स्टील जनरली कॉन्टेन स्मॉल अमाउंट ऑफ सिलिकॉन, मैग्नीज, सल्फर, फॉस्फोरस। और बेसिकली जो कैटेगराइज किया हुआ कार्बन परसेंटेज के ऊपर बेसिकली है। लो कार्बन स्टील 0.3%, मीडियम 0.3 to 0.6%, हाई कार्बन स्टील मोर देन 0.6%। एलॉय स्टील बेसिकली जो कार्बन स्टील है, कार्बन और स्मॉल अमाउंट ऑफ सिलिकॉन है, मैग्नीज, फॉस्फोरस, उसके अंदर एलॉइंग एलिमेंट्स के सिलिकॉन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकल वगैरह मिला देते हैं तो एलॉय स्टील बन जाता है। और ये बेसिकली चीपर होता है और मैकेनिकल वर्क में यूज़ होता है, कार पार्ट्स, पाइपलाइंस, मोटर्स वगैरह में। स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी वाइज बेटर होते हैं, डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन यानी परसेंटेज ऑफ एलॉइंग एलिमेंट्स के बेसिकली उसके ऊपर आपका स्ट्रेंथ आएगा। स्टेनलेस स्टील बेसिकली इसके अंदर क्रोमियम परसेंटेज की वजह से इसको स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। और इसके अंदर जो मिनिमम है 10.5% अप टू 30% रहता है। और एलॉइंग एलिमेंट सिलिकॉन, मैग्नीज मिलाए जाते हैं। और जो क्रोमियम मिलाने की वजह से जो फंक्शन होता है वो ऑक्साइड फिल्म बना जाते हैं। ऑक्साइड फिल्म का एक लेयर बन जाता है और जो प्रेसिपिटेशन का फिल्म, और इसको बेसिकली डिजोल्व नहीं होते हैं ये फिल्म किसके अंदर, एसिड के अंदर, अल्काली के अंदर, साल्ट और अदर केमिकल कोरोसिव मीडिया के अंदर, जिसकी वजह से ये कोरोजन रेजिस्टेंस बन जाता है। ऑस्टेनेटिक, फेरेटिक, डुप्लेक्स, मार्टेंसेटिक, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। क्रोमियम जो रहता है 16 to 26% ऑस्टेनेटिक में, फेरेटिक में 12 to 25%, डुप्लेक्स के अंदर 18 to 28%, मार्टेंसेटिक के अंदर 12 to 8%। और आपका ऑस्टेनेटिक में निकल अप टू 35%, डुप्लेक्स के अंदर 4 to 8%। ऑस्टेनेटिक के अंदर कार्बन परसेंटेज अप टू 1.5%, फेरेटिक के अंदर लेस देन 0.1%, डुप्लेक्स के अंदर लेस देन 0.03% और मार्टेंसेटिक के अंदर अप टू 1.2%। मोलिब्डेनियम जो रहता है डुप्लेक्स के अंदर 4.5% और मार्टेंसेटिक के अंदर मोलिब्डेनियम 0.2 to 1% और नो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ निकल। अब इसके लिए जो बेसिकली कम ऑस्टेनेटिक है वो सिंगल फेज है, फेरेटिक सिंगल फेज है, डुप्लेक्स फेरेटिक ऑस्टेनेटिक है, मार्टेंसेटिक सिंगल फेज है, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग मार्टेंसेटिक और ऑस्टेनेटिक। इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया गया है, आप उसको रिफर कर सकते हैं। माइक्रो स्ट्रक्चर का ऑस्टेनेटिक जो बेसिकली 200 सीरीज और 300 है और एक टिपिकल 18% क्रोमियम, 8% निकल, लो कार्बन एलॉइंग एलिमेंट्स। इसका यूज़ जो बेसिकली पाइप वर्क, माइनिंग इक्विपमेंट, फूड, बेवरेज में यूज़ किया जाता है। फेरेटिक के अंदर जो क्रोमियम है 12 to 18% है, लो कार्बन कंटेंट है और 400 सीरीज को फेरेटिक कहा जाता है। और इसका जो यूज़ है, इस्तेमाल है, वो हीट एक्सचेंजर, ऑटोमेटिक पार्ट्स वगैरह में किया जाता है। डुप्लेक्स के अंदर क्रोमियम 18 to 28% है और निकल 4 to 8% है। और बेसिकली डुप्लेक्स जो है जनरली ट्वाइस हार्ड एज ए प्लेन ऑस्टेनेटिक एंड फेरेटिक स्टेनलेस स्टील्स। दे हैव स्लाइटली बेटर टफनेस एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज देन फेरेटिक ग्रेड्स बट नॉट एज गुड वैल्यूज व्हेन कंपेयर टू ऑस्टेनेटिक ग्रेड्स। डुप्लेक्स ग्रेड्स हैव हायर स्ट्रेंथ, गुड वेल्डेबिलिटी, गुड टफनेस वगैरह है। मार्टेंसेटिक के अंदर क्रोमियम 12 to 18% है, हाई कंटेंट ऑफ कार्बन, और इसका इस्तेमाल बेसिकली जो होता है कटलरी, कुकवेयर, सर्जिकल, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में किया जाता है। प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, निकल विथ एटलीस्ट वन अदर एलॉइंग एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, न्यूबियम, मोलिब्डेनियम है। PHS grades provides a optimum combination of both martensitic and austenitic grade properties. Like martensitic grades, they are known for their ability to gain high strength through heat treatment, and they also have the corrosion resistance of austenitic stainless steel. और generally जो है 17 for pH जो है precipitation hardening है, well known
मटेरियल है। इसके अंदर क्रोमियम 14%, निकल 4%, कॉपर 4% और नीबियम 0.3%। और इसका जो यूज़ है, एप्लीकेशन है, ड्रिल्स, रिमर्स, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, शेवर हीट, सर्जिकल नीडल्स, एरोस्पेस में किया जाता है। और जो प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग है उसको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, मार्टेंसेटिक, सेमी ऑस्टेनेटिक, ऑस्टेनेटिक। स्ट्रक्चरल स्टील में इज यूज टू प्रोड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स। और कौन कौन से? बोल्ट्स, कीज, शाफ्ट्स, गियर्स, ऑल काइंड्स ऑफ स्टैंपिंग पार्ट्स, वेल्डिंग स्ट्रक्चर पार्ट्स, क्रैंक शाफ्ट्स, ड्राइव शाफ्ट्स, स्प्रिंग्स वगैरह में। टूल स्टील्स, टूल स्टील्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कटिंग टूल्स। बेसिकली कटिंग टूल्स में यूज होता है, गेजेस बनते हैं, मोल्ड्स बनते हैं। वेयर रेजिस्टेंस टूल्स is generally divided into low carbon tool steels, alloy steels and high speed tool steels. After heat treatment, the service hardness of high speed tool can reach HRC hardness 63 and maintain high hardness at the operating temperature of about 600 degrees Celsius. Besides, the toughness, wear resistance and heat resistance of high speed tools are good. Tool steels are made up of vanadium, cobalt, molybdenum, tungsten in different amounts, which improves its durability and heat resistance properties. They are also known as to make hammers. Thank you very much.